एक आवाज उठ रही है दुनिया में कि इस्लाम किसी तरह से मिटा दो, कुरान खत्म कर दो, मस्जिदें गिरा दो, मदरसे खत्म कर दो, मौलाना लोगों को मार दो। हाँ, खुदा का शुक्र देखें आप, जितने ऐसे नारा लगाने वाले निकल के आ रहे हैं, जितनी गंदगी फैला रहे हैं, अल्लाह का करम देके इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। और आहिस्ता बोलो, तुम कभी पुलिस पकड़ के ले जाते हो? हद कर दी यार, बिल्कुल कमाल की बात है यार। आवाज ना निकलेगी तुम्हारी नबी के नाम पे, सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ। अच्छा, तुम खामोश थे आज तक, तुम खामोश थे। मस्जिदें गिरी तो खामोश, मदरसे गिरे तो खामोश, मौलवी तकरीरें करते करते कुर्सियों पे मर गए, तुमने पानी तक नहीं पिलाया। अरे हंसने की क्या बात है, कई मौलाना मर गए, देख लो वीडियो में, फेफड़े फट गए मौलवियों के, एक घूंट पानी ना दिया तुमने। मौलाना मर के जब कुर्सी से नीचे गिर गया तो कह रहा हाफिज जी को कुछ हो गया, पूरा खानदान मार दे इमाम का। तुम सुकून से थे, तुम खामोश थे। मस्जिद, मदरसे, खानकाएं, उलमा सब पर हमले हुए, तुम सुकून से बैठे थे। तुम्हारी खामोशी का अंजाम अमेरिका ने देख लिया। तुम खामोश थे, तब ये आलम है कि अमेरिका जल गया। तुम खामोश थे तो ये आलम है। खुद फैसला करो रमपुरा वालों, जब तुम्हारी खामोशी का ये आलम है तो तुम्हारे फजर के सजदों का हाल क्या? जोर से बोल के दिखाओ। खामोश थे तब आग लग गई दुनिया में, जिस दिन मुस्तफा का गुलाम अपने हाथ में मसलक आला हजरत का झंडा लेके सुबह सुबह फजर की नमाज के लिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के नारे लगा के जब मस्जिद की तरफ निकलेगा तो फिर दुनिया पर तुम्हारी दहशत का हाल क्या होगा। जब खामोश थे तो दुनिया जल गई। जिस दिन मुस्तफा का गुलाम नबी पे सलाम पढ़ के मैदान में निकल गया, किसी की हिम्मत नहीं होगी जो मुसलमान पर उंगली उठा सके। अगर आज उंगलियां उठ रही हैं तो तुम्हारी खामोशी की वजह से उठ रही हैं। खुदा की कसम बोल के देख, नबी की नात पढ़ के देख, नबी पे सलाम पढ़ के देख, ईशान पढ़ के बिस्तर पे लेट के देख, फजर के सजदे करके दुकान खोल के देख, दुनिया घरों में दाखिल हो जाएगी। जिधर नजर जाएगी मुस्तफा का गुलाम नजर आएगा। सुभान, अरे तुम सुभान अल्लाह ही बोल दो, आप बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया मिटाने के लिए खड़ी है मैदान में तुम्हें, पूरी दुनिया। बोले बस किसी सूरत से मिटा दो मुसलमान, मगर क्या कौम हो तुम। लोग जितना काट रहे हैं इतने हरे हो रहे हो। हाँ, लोग जितनी मुखालफत कर रहे हैं इतनी तुम आगे बढ़ रहे। हाँ, आईडी जमा नहीं है सब, तब 21 करोड़ बता रहे हैं तादाद। ये जो 13 और 11 फिर रहे हैं घर में, जिस दिन इन सब की बन गई, जिस दिन सबकी आईडी बन गई और सामने आ गई, खामोश हो जाएगी दुनिया। मैं कह रहा हूं तुम्हारी खामोशी की दहशत नहीं संभाल पा रहे हैं लोग। जिस दिन तुम बोलने लगे उस दिन का हाल क्या होगा।
तुम्हारी दहशत तलवार से नहीं है, तुम्हारी दहशत नेज़े से नहीं है, तुम्हारी दहशत भाले से नहीं है, तुम्हारी दहशत लाठी और डंडे से नहीं है, तुम्हारी दहशत गुंडागर्दी से नहीं है, तुम्हारी दहशत बदतमीजी से नहीं है, तुम्हारी दहशत किसी पर जुल्म करने से नहीं है। तुम्हारी दहशत की चीज की है जानते हो तुम? खुदा की कसम तुम्हारा हाल ये है, कर्नाटक जाओ, राजस्थान जाओ, MP या छत्तीसगढ़ जाओ, जब तुम नमाज पढ़ पढ़ के जुमे के दिन मस्जिदों से निकलते हो तो कितने गैर मुस्लिम मर्द और गैर मुस्लिम औरतें अपने बच्चों को गोद में लेके मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते। हमने कहा क्यों खड़े हो? कहा हमारा बच्चा लाइलाज है, बच्चे पे दवाई असर नहीं कर रही है। हमने कहा यहाँ कौन क्लिनिक है, यहाँ कौन डिस्पेंसरी है, यहाँ कौन मेडिकल्स है, यहाँ कौन MBBS बैठा है, यहाँ कौन हकीम बैठा है, यहाँ कौन तबीब बैठा है? क्यों आए हो मस्जिदों के दरवाजों पर? तो जो तुम्हारी जड़ें काट रहे हैं ना, उन्हीं की जबान से निकलता है। आंख में आंसू होते हैं, लबों पे जुमले होते हैं। हमें मालूम है कोई डॉक्टर नहीं बैठे, कोई हकीम नहीं बैठे। हमने कहा फिर आए क्यों हो बच्चों को लेके? कहा हम इसलिए आए हैं कि आज दिन जुमे का है, मुसलमान अल्लाह की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहा होगा। हमने कहा फिर कहा इसलिए बीमार बच्चों को लाए हैं ताकि अपने बच्चों पर हम मुसलमानों से दम करा लें, भूख लगवा लें। मैंने कहा इनसे जो झूठ बोलते हैं, मैंने कहा इनसे जो चुगली करते हैं, मैंने कहा इनसे जो दूसरों की हक तलफी करते हैं, मैंने कहा इनसे जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, मैंने कहा इनसे जो रातों दिन कम तोलते हैं। खैर कहते हैं कुछ भी सही, मगर हमारा यकीन है जब मुसलमान 8 दिन में एक मर्तबा जुमे के सजदे करके निकलता है तो अल्लाह इसके मुंह में असर पैदा कर देता है। हम इसलिए आए हैं ताकि बीमार बच्चों पर दम करा ले। मैं कहना चाहता हूँ एक आले रसूल की मौजूदगी में 8 दिन में एक मर्तबा जुमा पढ़ने निकले हो तो वो कौम तुम्हारे दम की मोहताज बनके मस्जिद के दरवाजे पे आ गई। जिस दिन तुम 5 टाइम के नमाजी बन गए तो वो तुम्हारी मस्जिद के दरवाजे पर नहीं, वो तुम्हारे कदम कदम की मोहताज बन जाए। और रहा रोब का आलम तो सुभान अल्लाह बोलो, मैं तुम्हें रोब से ये तुम्हें सुभान अल्लाह भी याद ना, मेरे कहने से सुभान अल्लाह कहोगे तुम? अच्छा एक बात बताओ, कब तक ढकेलें तुम्हें, कब तक लेकर ढोने तुम्हें? ये बताओ चाह क्या रहे हो? खैरियत इसी में है कि तुम अब बोलने लगो। तुम खामोश हो तब दुनिया बोल रही है, तुम खामोश हो इसलिए दुनिया बोल रही है। जिस दिन तुम बोलने लगे फिर कोई नहीं बोलेगा। तुम बोल के दिखाओ। तुम्हारी दहशत का हाल मैं बताऊं? 850 साल पहले मदीने से आए थे गरीब नवाज, जोर से नहीं बोलोगे? 850 साल पहले भेजने वाले हैं तुम्हारे नबी रहमतल लिल आलमीन, आने वाले हैं मोइनुद्दीन, भेजने वाले रहमतल लिल आलमीन। नक्शा मेरे नबी ने हथेली पर हिंदुस्तान का दिखा दिया। गरीब नवाज अजमेर की धरती पे आ रहे थे, सबसे पहला कदम दिल्ली पर रखना चाहते थे। उससे पहले रास्ते में एक हसीन आदमी से मुलाकात हुई। उसने चेहरा गरीब नवाज का देखा, चेहरा देखकर बोला लगता है कोई अल्लाह वाला है। अच्छा मुसलमान ये शान रखता है, उसकी पहचान दूर से हो जाती है। तुम्हारी कोई पहचान ही ना, कुछ भी ना तुम्हारी पहचान। दाढ़ी तेरे नहीं, टोपी तेरे नहीं, कुर्ता तेरे पास नहीं, पैजामा तेरे पास नहीं, तेरे घर का माहौल यहूद और नसारा की तरह, तुम्हारी शादियां गैरों की तरह, खाना गैरों की तरह, पीना गैरों की तरह, सब कुछ गैरों की तरह। अलीम साहब मोबाइल बाद में,
अब रख लो इसे यार थोड़ी देर के लिए। सुभान अल्लाह बोलो भाई। इधर देखें आप, सब कुछ गैरों की तरह। क्या तुम्हें इसकी खबर नहीं? मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। आज से 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने कहा था, जिसकी मुशाबिहत इख्तियार करोगे, जिसका तरीका अपनाओगे, तुम्हारा हश्र भी उसी के साथ किया जाएगा। तुमने देखा तुम्हारा खाना किसकी तरह, पीना किसकी तरह, चेहरा किसकी तरह, पहनना किसकी तरह, उठना किसकी तरह, बैठना किसकी तरह। डालो नजर अपने माहौल पर, अपने मुआशरे पर। कहा जा रहे हैं आप, क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या तुम्हें दुनिया से जाना नहीं है? क्या चेहरा लेके जाओगे उस पैगंबर के पास जिसने रातों दिन तेरी आसानी के लिए आंसू बहाए हैं? कौन सा चेहरा लेके जाओगे उस रब के पास जिसने गंदे लुत्फे को इज्जत के लायक बना दिया? कौन सा चेहरा लेके जाओगे उस खालिके कायनात के पास कि तू किसी लायक नहीं था, अल्लाह ने तुझे बादशाह बना के कुर्सी पे बैठा दिया? क्या मुंह दिखाओगे उस रब को? खुदा की कसम के जिन हाथों से तुम कुछ उठा नहीं सकते थे, अल्लाह ने कमाने वाले हाथ, देने वाले हाथ, उठाने वाले हाथ, चलने वाले पांव, देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान, बोलने के लिए ज़बान तेरे रब ने तुझे अता फरमाई। आज उस रब को भूल के बैठ गए, आज उस रब को फरामोश करके बैठ गए, आज उस पैगंबर को भुला दिया तुमने कि जिस पैगंबर के पास सीने पर हाथ रखे हजरत इस्राइल आए थे और मेरे नबी के जिस्म पाक से एक लम्हा के लिए जब रूह को निकालना चाहा था तो मेरे नबी को ठंडक महसूस हुई। हजरत इस्राइल बोले, आका क्या आपको तकलीफ हो गई? नबी फरमाते, ना ना, ठंडक का एहसास हुआ। मगर इस्राइल बताओ क्या तकलीफ भी होती है? अर्ज करते, आका बहुत तकलीफ होती है। कैसा दर्द है उम्मत का तेरे पैगंबर के सीने में? तेरी फजर में आंख नहीं खुलती, तुझे ईशा में टाइम नहीं मिलता, तुझे जोहर में आने नहीं मिलता, तू असर तक में नहीं आता, मगरिब में बच्चों में खेलता है तू। सुन उस पैगंबर की शान जिस नबी ने कहा, इस्राइल जितनी तकलीफ चाहो मुझ मोहम्मद के सीने पे दे दो, मगर रब से एक वादा ला दो, आज जितनी तकलीफ चाहो दे दो मेरे सीने पे, मगर कयामत तक मेरे गुलाम को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्या है आपके सीनों में? क्या रखा है तुमने अपने सीनों में? क्या साबित करना चाहते हैं आप? क्या पेश करना चाहते हैं आप? क्या कौम के सामने लाना चाहते हैं आप? कौन से चेहरे हैं? किस पे अकड़ है, किस पे घमंड है, किस चीज पर तकब्बुर है तुम्हें? सिर्फ इस चीज पर के मकान बना लिया? अच्छा, सिर्फ इस चीज पर का बैंक बैलेंस है तेरे पास? सिर्फ इस चीज पर का कार है तेरे पास? सिर्फ इस पर इतरारे हमको लोग ने तुझे वोट दे के नेता बना दिया? कितने नेता मिट्टी में मिल गए जिनके मूंछों पे चराग चलते थे, आज उनकी कब्रों पे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। जिनके आगे पीछे बॉडीगार्ड घूमते थे, उनकी कब्रों पे जाके देख धतूरे खड़े। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कब्रों के निशान भूल गई है उनकी औलादें। मकान, महिलात, उनकी कुर्सियां, उनके तख्त, उनकी दौलत अल्लाह ने मिट्टी में मिला के रख दी। 850 साल हो गए, रामपुरा के मुसलमान सो के भी नहीं उठते। गरीब नवाज के मजार पर कुंटलों की बरसात हो जाती। सुनो गरीब नवाज की शान। चले मदीने से हिंदुस्तान की गेदी पर कदम रखने वाले थे कि रास्ते में एक शख्स ने चेहरा देखा, एक कर कहा, लगता कोई अल्लाह वाला। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे? हाँ, क्यों? पहचान हो जाती थी अल्लाह वालों की, तुम्हारी कोई पहचान नहीं। करीब गया वो शख्स, करीब गया। बच्चों बेटा खामोश हो जाओ, ए बेटे खामोश हो जाओ, मेरे हिस्से में तुम ही आए हो। तुम्हें नींद ना आई अब तक?
बेटे बैठ जाओ खामोशी से, सुभान अल्लाह बोलो तुम। हाँ, सुनो, उस शख्स ने चेहरा देखा और चेहरा देखकर जो एक जुमला बोला था वो सुनने के लायक है। तुम्हारी परेशानी की चमक बता रही है कि मुस्तफा के गुलाम। कहा यकीनन मैं गुलाम हूं मदीने वाले। कहां से आए हो? कहा मदीने से। नाम क्या है तुम्हारा? कहा नाम तो हसन था मगर मुस्तफा ने मोइनुद्दीन रख दिया है। अच्छा, कहां जा रहे हो? कहा हिंदुस्तान। क्यों? कहा इस्लाम फैलाने। कहा अच्छा, अगर इजाजत हो तो मैं आपका कजाबा झांक के देख लूं। कहा देख लो। कजाबा किसे कहते हैं? ऊंट पर घोड़ों पर जो लगे होते थे बोरिए बिस्तरे रखने के लिए, उनके थैले, इसमें सामान रखते थे ऊंटों पे। कजाबा दोनों तरफ को लटका। बोले देख लो, बोले देख लो। आगे गए, करीब गए, जब झांक के देखा एक मुसल्ला था, एक तस्बीह थी, चंद बर्तन थे, जुब्बा था, अमामा था, एक जोड़ा कपड़े थे। देखकर कहा कोई तलवार को? कहा नहीं। नेजा? कहा नहीं। भाला? कहा नहीं।